आज हम बात करेंगे एक ऐसे सैन्य ऑपरेशन की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यूक्रेन ने 1.5 साल की जबरदस्त प्लानिंग के साथ रूस के 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स को चंद मिनटों में तबाह कर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 2014 से चल रहा है, लेकिन 2022 में रूस की फुल स्केल इन्वेजन के बाद ये जंग और भयंकर हो गई। रूस की सैन्य ताकत, उनके फाइटर जेट्स, मिसाइलें और बॉम्बर्स ने यूक्रेन पर कहर बरपाया, लेकिन यूक्रेन ने हार नहीं मानी। वो हर बार नई रणनीति के साथ जवाब दे रहा है और इस बार यूक्रेन ने कुछ ऐसा किया जिसने रूस को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। आखिर क्या था वो मास्टर प्लान? चलिए डिटेल में जानते हैं। यूक्रेन की इस कामयाबी के पीछे थी 1.5 साल की गहन प्लानिंग। यूक्रेन की इंटेलिजेंस और स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन डिजाइन किया जिसने रूस को सकते में डाल दिया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन ड्रोन स्टॉर्म। यूक्रेन ने सस्ते लेकिन स्मार्ट एफपीवी ड्रोन्स बनाए जिन्हें रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता था। इन ड्रोन्स को खास तौर पर ट्रकों में छिपाकर रूस की सीमा में 2000 से 4200 किलोमीटर तक भेजा गया। जी हाँ, आपने सही सुना, 4200 किलोमीटर तक। ट्रकों में लकड़ी के केबिन्स और फॉल्स सीलिंग बनाई गई थी ताकि ड्रोन्स को कोई डिटेक्ट न कर सके। इन ड्रोन्स की खासियत थी उनकी सटीकता और कम लागत। एक ड्रोन की कीमत थी बस कुछ $1000, लेकिन इनसे रूस के अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स और एयरबेस तबाह हो गए। यूक्रेन ने रूस के 5 बड़े एयरबेस को निशाना बनाया, जिसमें बेलाया एयरबेस इरकुत्स्क ओब्लास्ट, डूरोलेनिया एयरबेस मुर्मांस्क, ओब्लास्ट डियागिलेव एयरबेस रियाजान और ओब्लास्ट इवानोवो एयरबेस इवानोवो ओब्लास्ट शामिल है। अब आता है ऑपरेशन का वो पल जिसने रूस को घुटनों पर ला दिया। यूक्रेन ने इन ट्रकों को रूस के अंदर भेजा और सही समय पर रिमोट कंट्रोल से ट्रकों की छत खोली गई। सैकड़ों ड्रोन्स एक साथ आसमान में उड़े और रूस के फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और हथियार डिपो पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि इस ऑपरेशन में 70 से ज्यादा फाइटर जेट्स तबाह हुए, जिनमें से 40 बॉम्बर्स थे। रूस का अनुमानित नुकसान $2 बिलियन से ज्यादा। ये हमला इतना सटीक था कि रूस की एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे रोक नहीं पाई। टोरोपेट्स शहर में रूसी रक्षा मंत्रालय के हथियार डिपो में भयंकर धमाका हुआ। इस्कंदर मिसाइलें, टोचकायु मिसाइल सिस्टम और कई गाइडेड बम तबाह हो गए। यूक्रेन ने इस मिशन को आत्मघाती मिशन कहा क्योंकि ये बेहद जोखिम भरा था। रूस के पास अब भी संसाधन है, लेकिन यूक्रेन ने दिखा दिया कि रणनीति और इनोवेशन से कोई भी ताकत हारी जा सकती है। ये ऑपरेशन आधुनिक युद्ध की मिसाल बन गया है, जहां सस्ते ड्रोन महंगे हथियारों पर भारी पड़ रहे हैं।